Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from tomorrow. बिना समय वेस्ट किए मैं बता दूं आपको, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पूरा रिस्क से भरपूर है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर से इन्वॉल्व करना है। मैं यहाँ पर जिन भी स्टॉक्स या इंडेक्स की चर्चा करूँगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी तरीके की मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। मार्केट एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव करता है जिस तरीके से चार्ट शो करते हैं। केवल और केवल आपको चार्ट्स, रीडिंग, स्टॉक सिलेक्शन, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हर बार नई चीज़ें आपको सीखने को मिले वीडियोस के थ्रू। मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आप स्टॉक सिलेक्शन करें, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से चार्ट रीडिंग करते हैं, कैसे आपकी वेल्थ क्रिएट हो, कैसे लो स्टॉप लॉस पे बड़े साइज़ वाले टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें हम सीखें और मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3, 1:5, 1:10 वाले स्टॉक्स होते हैं जिन्हें ही हम सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप चार्ट्स देखना सीखते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। निफ्टी, जी हाँ, निफ्टी कुछ बहुत 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 बड़ा करने वाला है। मैं मेरे पिछले वीडियोस आप रेगुलरली देखिए, मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ कि निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं, इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा था और इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहीं इसी के आसपास निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है, ये देखेंगे आप। तो ये एक रेसिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है और आप देखोगे इसी के आसपास पिछले कई दिनों से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जो सेलिंग यहाँ पर आ रही है उसे रेगुलरली जो है बायर्स जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है यहाँ पे इतनी कैंडल्स के बनने का। तो आप भी इस तरीके से चार्ट्स देखिए, आप देखोगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना और इसे ब्रेकआउट करने के बाद फिर ट्रायंगल के अंदर आया, फिर वापस ऊपर ब्रेकआउट किया। तो ये एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, लेकिन फाइनली इन सबको चीरता हुआ प्राइस तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो निफ्टी में किसी भी तरीके की घबराने की वाली बात नहीं है और मुझे लगता है कि निफ्टी एक बड़ी ऊंचाई के लिए रेडी हो गया है। यहाँ से बड़ी दूरी, बड़ी ऊंचाई निफ्टी तय करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है चार्ट देखकर, जो कि मैं आपको चार्ट्स पे जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है उनको रीड करने के बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और हमारे जो आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स है वो ये हैं। आप वीडियो को आप पॉज करके भी ये स्टॉक्स देख सकते हैं और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कई व्यूअर्स बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ये जो स्टॉक्स है हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे सही तरीका यही है कि आप इस तरीके से वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप स्टॉक्स को नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बार बार इसे काफ़ी देर तक अगर स्क्रीन पर रखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर आपको जो चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ उनसे आप महरूम रह जाएंगे। राइट, चलिए पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। आज वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाया है, सो क्योंकि आज पूरे दिन मैं बिज़ी था, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये अभी मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूं। देखिए, एस्कॉर्ट्स का चार्ट है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहा है। आप देखोगे मंथली, वीकली, डेली ये हमारा क्राइटेरिया रहता है चार्ट देखने का। रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं। हायर लोज रेगुलरली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक शानदार जानदार फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जो फ्लैग के अंदर चल रहा था, काफ़ी हफ्तों से चल रहा है, ये पूरा होने को है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि इस स्टॉक में आप ये देखिए कितनी दूरी, 1814 और 3400, मतलब 1600 रुपये की तेज़ी आपको यहाँ से दिख सकती है। करीब करीब 4600-4700 रुपये का भाव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसका लास्ट स्विंग लो है 2600
48, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अभी भाव चल रहा है केवल और केवल 2911। तो आप देखिए कितने छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, और इस स्टॉक पर आप खासा नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक जो है बहुत अच्छी, बहुत बड़ी दूरी तय करने वाला है। तो बहुत अच्छी जगह भी आपको ये स्टॉक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी आपको फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा क्लोजली वॉच करोगे, मैं अगर इसको 2 घंटे के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक बना हुआ है शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं क्यों अभी श्योर हूँ कि ये स्टॉक अभी लेना बनता है, क्योंकि ये एक लो स्टॉप लॉस पे, पहली बात तो लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है, और यहाँ पर डेली चार्ट पर इसने एक रिवर्सल पैटर्न भी बनाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ऑलरेडी ये डेली चार्ट, मंथली, वीकली, डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना के बैठा है। तो मुझे लगता है कि अब ये इसके नीचे स्टॉक नहीं जाने वाला है। तो इस स्टॉक में आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि क्या जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्या ये सही है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो आपको इस स्टॉक में मिल सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है स्कॉट्स। अगला जो स्टॉक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। ये इसका मंथली चार्ट है। अभी ये मैं आपको सीधा सा इस मुद्दे पर ले जाता हूँ कि ये मेरे रडार पर क्यों आया है। ये देखिए डेली चार्ट है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बना हुआ है शानदार फ्लैग पैटर्न। और इस हफ्ते, इस लास्ट वर्किंग डे को इसने शानदार कैंडल से ब्रेकआउट किया है। आप देखोगे ये शानदार कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो ये हो सकता है कि ये ब्रेकआउट ये हाई तोड़े, 209 रुपये का हाई तोड़े, और हमें आगे भी ऊपर और अच्छे टारगेट्स मिल सके। लेकिन उसके बाद में ये हो सकता है रीटेस्ट करने ये ट्रेंड लाइन को आ सकता है। तो वहाँ पर हमें अवेयर रहना होगा। तो बेस्ट बाइंग तो हमारी वहीं रहेगी जब ये रीटेस्ट करने यहाँ कहीं 190 रुपये के आसपास आए। ठीक है। और ये फ्लैग पैटर्न के साथ में यहाँ पर ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। आप देखोगे ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, और इसे भी ब्रेकआउट इसने इस हफ्ते, इस लास्ट वर्किंग डे को किया है। तो ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हो। इस फ्लैग का टारगेट तो आपको मिलने ही वाला है, जिसके लिए स्टॉप लॉस आप लास्ट स्विंग लो या उसके नीचे वाला स्विंग लो रख सकते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक भी आप रडार पर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रल। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी कवर किया था, और इस हफ्ते भी इसको कवर करने का रीज़न ये है कि ये स्टॉक मुझे चार्ट पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देखिए इसे मैं अगर मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, एक मिनट। ये स्टॉक में मंथली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक शानदार फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ रेसिस्टेंस पे आके आप देखो कितने महीनों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करीब 9 महीनों से इसी रेसिस्टेंस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक इस रेसिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? क्योंकि आप ये देखो कि 9 महीने से जो सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नीचे नहीं ला पाए, और बायर्स जो है वो सारी सेलिंग को एक ही कैंडल में, एक ही मंथ में एब्जॉर्ब कर दिया है इन्होंने। और आप देखोगे कि इस वीक यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट हमको इस रेसिस्टेंस के ऊपर दिखाई दिया है। तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर आया है, और पिछले हफ्ते भी मैंने आपको इस ब्रेकआउट से पहले ही आपको यहीं आगाह किया था कि ये स्टॉक यहीं पर लेना बनता है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो फ्लैग में फ्लैग बना हुआ है, और ब्रेकआउट करके वीकली डेली चार्ट पर ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक का आप अपने रडार पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले तो इस फ्लैग का टारगेट आएगा, फिर ये जो मंथली वीकली पर ये जो बड़ा फ्लैग बना हुआ है इसका टारगेट आएगा। और सबसे बड़ी बात है, रेसिस्टेंस पर आकर इतनी सारी कैंडल्स बनना और प्राइस का नीचे नहीं आना, ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स जो है यहाँ पर हावी हो चुके हैं इस कैंडल को देखते हुए, और अब प्राइस को बड़ी तेज़ी से ये ऊपर ले जाने को रेडी है।
तो एस्ट्रल था आज का हमारा तीसरा स्टॉक। इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। और चौथा पावरफुल स्टॉक है पावर ग्रिड। इस स्टॉक को भी मैं करीब करीब एक आध महीने में एक आध बार तो इसके बारे में चर्चा कर ही लेता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो रेगुलरली अप मूव में चलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि रेगुलरली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये शो कर रहा है पावर पावर ग्रिड वाला चार्ट। ये मंथली चार्ट, ये वीकली चार्ट, और ये मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या नज़र आ रहा है, यहाँ बनने वाला ये फ्लैग पैटर्न। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है डेली चार्ट पर। और इस फ्लैग पैटर्न पे आप देखोगे ये वही रेसिस्टेंस की लाइन है, और रेसिस्टेंस वाली लाइन पर ये स्टॉक जो है 3-4 कैंडल्स बना चुका है। यानी ये मुझे लगता है कि इस हफ्ते अगर ये जो लास्ट हाई बने थे इसको तोड़ के ट्रेड करता है, 290 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, तो इस स्टॉक में आप बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हो। हालांकि मैं किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से ट्रेड प्लान किए जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पावर ग्रिड पे आप नज़र बना के रख सकते हो, और लास्ट स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो रेड कैंडल वाली जो कि अभी रिसेंट हाई बनाया है 289.45, इसको प्राइस तोड़ के ट्रेड करे तो इस स्टॉक में एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये थे आज के 4 स्टॉक्स। और पांचवा स्टॉक है एबी कैपिटल। ये स्टॉक मैंने पहले भी कवर किया है और अभी फिर एक बार आपके सामने ये स्टॉक मैं लेकर आया हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बार बार लाने का रीज़न ये है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है मेरी नज़र में, और आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने में कामयाब हो सकता है। देखिए, सबसे पहले सिंपली मैं इसे मंथली चार्ट कर लेता हूँ। मंथली चार्ट करोगे आप तो उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, ठीक है। रेसिस्टेंस पर आकर ही प्राइस यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पर एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा यहाँ पर ये स्टॉक बना रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ तो वीकली चार्ट करता हूँ, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा एक शानदार बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैग। इस फ्लैग को ब्रेकआउट करके और पिछले हफ्ते रीटेस्ट करके, पिछले 2 हफ्तों से रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पर। प्राइस जो है यहाँ पर जो सेलिंग है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, और बायर्स जो है इसको ऊपर ले जाने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है आपको लास्ट वीक की दिखाई देगी, ये भी एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। उससे पहले वाली कैंडल भी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल थी, और उससे पहले वाले वीक इसने ब्रेकआउट किया था। तो इसने रीटेस्ट भी कर लिया और फिर प्राइस फर्दर अप मूव के लिए रेडी है। तो पहले तो आपको ये फ्लैग का टारगेट मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। आप ये देखो 85 और 198, यानी ऑलमोस्ट 200 रुपये, 110-15 रुपये का टारगेट तो आपको यहीं से मिल रहा है। तो करीब करीब 300 रुपये के टारगेट के लिए ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल रेडी हो गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और जब ये फाइनली अपना हाई तोड़ेगा, लास्ट हाई जो बनाया था, तो उस समय हमें दिखेगा ये एक राउंडिंग बॉटम। तो उसके टारगेट भी बहुत बड़े ऊपर की तरफ हमको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 500 रुपये, पौने 500 रुपये के आसपास के होंगे। तो यहाँ से अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई पड़ता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक रेगुलरली तेज़ी करने के लिए रेडी है। जब मैं इसे डेली डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी हमको बहुत ख़ास चीज़ें दिखाई देती है। देखिए, मैं सभी तरीके से सभी टाइम फ्रेम्स को एनालिसिस करता हूँ ताकि हमें स्टॉक में नीचे जाने की संभावनाएं जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, यहाँ पर आप देखोगे एक शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसे ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ और बताता हूँ, वो ये है, मैं अगर इस लाइन को हटाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इसके रेसिस्टेंस पर अगेन यहाँ पर देखो कितनी सारी मशक्क़त बायर्स और सेलर्स के बीच में हो चुकी है। और इस बीच में आपको दिखाई देगा कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है यहाँ पर। और ये देखिए, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया है, और यहाँ पर इस
लास्ट डे वाली कैंडल 189 के ऊपर जब ये क्रॉस करेगा तो इस ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा और शार्प भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम ये ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो इस तरीके से ट्रायंगल जो है ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो बहुत सारे रीजंस है एबी कैपिटल में कि ये स्टॉक हमें हर टाइम फ्रेम पर इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आज के 5 धमाकेदार स्टॉक्स थे एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एस्ट्रल, पावर ग्रिड और एबी कैपिटल। छठा स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक मैंने काफ़ी बार दिया है और काफ़ी नीचे से रेगुलरली आपको बताता चला आ रहा हूँ कि 1000 रुपये से कम तो ये स्टॉक रुकेगा ही नहीं, और ऑलमोस्ट उसके आसपास ये स्टॉक आ चुका है। अभी फिर ये स्टॉक नई तेज़ी के लिए रेडी हो गया है। ये डेली चार्ट मैंने यहाँ पर कर रखा है। अब डेली चार्ट पर आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। बस यही चीज़ मुझे इस हफ्ते यहाँ पर विशेष दिख रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही ये कैंडल का हाई टूटेगा 950 का प्राइस जैसे ही क्रॉस होगा, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो करीब करीब मुझे लगता है 150 रुपये की तेज़ी होगी। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक था आज का छठा स्टॉक टाटा मोटर्स। सातवां स्टॉक है जोमेटो। शायद ही मैंने कभी इस स्टॉक की चर्चा करी होगी आपके सामने, लेकिन इस हफ्ते इसने मुझे मजबूर कर दिया कि ये स्टॉक मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। देखिए यहाँ पर एक शानदार जानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, बहुत ही डीप राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पर। मंथली चार्ट पर जब आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली विजिबल होगा ये शानदार बना हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसके बाद में यहाँ ब्रेकआउट आया है, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये ब्रेकआउट, और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज की है। यहाँ पर जब आप डेली चार्ट करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त बायर्स और सेलर्स के बीच में चल रही है, जो कि शो करती है कि प्राइस जो है रेगुलरली ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर ये शो होता है कि जो सेलर्स है उसे प्राइस को नीचे लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, बायर्स हर बार प्राइस को ऊपर ले जाने में कामयाब हुए हैं। यानी यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके आसपास सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो गया है। और ये स्टॉक सिंपली जब आप ये देखो, आप इस तरीके की पोजिशनल एंट्रीज लेते हो तो आपको आपके लिए स्टॉप लॉस लेना कितना ईजी हो जाता है। आप या तो इस लाइन के नीचे जो स्विंग लो हो, आप डेली चार्ट पे चले जाइए, इस स्विंग ये जो रेसिस्टेंस वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके नीचे अगर कोई स्विंग लो हो तो आप उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये देखिए लास्ट स्विंग लो ये है या फिर ये है, आप इस स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये आप देखोगे कि अगर आप ये इतना स्टॉप लॉस लेकर चलोगे तो बड़े टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच में इस लाइन के आसपास कितना भी ट्रेड करे तो आपका एसएल हिट नहीं होने वाला है। तो ये था स्टॉक आज का धमाकेदार ज़बरदस्त स्टॉक जोमेटो। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस मुझसे सीखना चाहते हैं, जो कि मैंने 30-31 साल के एक्सपीरियंस से मैंने अर्जित किया है, ये जो एनालिसिस करना सीखा है, तो अगर आप भी इस तरीके से एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और अगला स्टॉक है अशोक लीलैंड। ये स्टॉक भी मैंने आपके सामने कवर किया था कुछ समय पहले, और फिर एक बार मैं ये स्टॉक आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक नेगेटिव मूव नहीं देता है तो अप मूव भी नहीं देता है तो नेगेटिव मूव भी नहीं देता है, लेकिन वो स्टॉक वहीं कंसोलिडेट करने लग जाता है और आपकी परीक्षा लेता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना है मंथली चार्ट पर। इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया अच्छे से और काफ़ी महीनों से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है, ये दिख रहा होगा आपको फ्लैग पैटर्न। ये यहाँ पर अंदर काफ़ी कंसोलिडेशन दिख रहा होगा। बॉटम में यहाँ पर देखो रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक आप अभी आपके लिए अवेलेबल है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम यहाँ पर अगर एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड लाइन मार्क करेंगे तो जैसे ही ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा 175, ये फिगर आप नोट कर लीजिए, जैसे ही 175 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा
अच्छे से और एक दिन क्लोज करेगा तो इसका फाइनली शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होएगा और मुझे लगता है कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। लास्ट स्विंग लो जो है, जो कि इसके बहुत ही करीब है, उसका आप स्टॉप लॉस तो रख सकते हो। तो छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज़ वाले टारगेट्स वाले स्टॉक्स में इस स्टॉक का नाम आता है, ये है अशोक लीलैंड। तो के आज के 8 धमाकेदार स्टॉक्स थे। ये सभी नवा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ये स्टॉक भी काफ़ी समय बाद मेरे रडार पर आया है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। निफ्टी आने वाले समय में बहुत ही कमाल कर सकती है, इस बात का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। देखिए मंथली चार्ट पर मैंने आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करके बताया है और ये ट्रायंगल मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखा था। इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्राई एंड एरर मेथड है, आप समझिए, जो आपको सूट कर ले वैसा आप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। इसके बाद में मैं मंथली से वीकली चार्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आकर प्राइस नीचे आ गया है और यहाँ पर एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, आई एम सॉरी, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये जो स्टॉक है कप एंड हैंडल बना के तैयार है ऊपर जाने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात, इस हफ्ते ही मेरे रडार पर क्यों आया ये इस हफ्ते ही मेरे रडार पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया है, यहाँ ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और यहाँ पर आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ने क्लोज किया है। ये देखो आप, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ने क्लोज किया है। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया जाता है स्टॉक्स को, इंडेक्स को, और हमें अच्छे स्टॉक्स इस तरीके से आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्टॉक जो है इस कैंडल का हाई टूटे, 1621 रुपये का हाई टूटे तो मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक चल पड़ेगा। तो बजाज फिनसर्व था आज का नवा स्टॉक और ये स्टॉक भी आने वाले हफ्ते में कमाल कर सकता है। फाइनली जो आज का लास्ट स्टॉक है वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन आज का 10वां स्टॉक है और ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि इस हफ्ते कमाल कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको ये बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई देगा, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसने रीटेस्ट का मौका नहीं दिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि रीटेस्ट का मौका नहीं दिया है इस स्टॉक ने। और यहाँ पर रिसेंटली ये मेरे रडार पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि छोटे स्टॉप लॉस पे इस स्टॉक में ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि ये जो जिस तरीके का एनालिसिस मैंने किया है क्या ये सही है, और आप भी अगर इस तरीके का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 नंबर पे, या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप देखोगे कि ल्यूपिन ने यहाँ पर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट करके और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ट्रायंगल का टारगेट तो एटलीस्ट आपको मिलने ही वाला है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है। अभी देखिए नीचे का हिस्सा आ रहा है 1437 और ऊपर 1700 रुपये करीब करीब, यानी ऑलमोस्ट 250-300 रुपये के आसपास का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो ये थे आज के हमारे सुपर डुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स, जिन्हें आपको खुद को भी स्टडी करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस स्टॉक्स पर, इंडेक्स पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।